चूंकि ये INS 112 है 1943 का है, इसमें एक्चुअली ये एक चीज़ मुझे जो अंतर दिखा है, नॉर्मली होता है क्या कि आगे दो पहिए होते हैं, पीछे दो पहिए होते हैं, आगे एक पहिए होते हैं, लेकिन यहाँ पे आगे दो पहिया और पीछे एक चक्का मुझे यहाँ पे दिख रहा है, तो ये कुछ अंतर। हाँ, ये इसको बोलते हैं, मतलब सेम ड्रिवन है ये। बैलेंस के लिए तीन चाहिए कम से कम, तो हवाई जहाज बैलेंस होगा। तो इसका अलग टाइप का, मतलब पुराना जमाना का जो है, ये पुराना जमाना का मॉडल है, तो उसमें मूविंग ज़्यादा बेनिफिशियरी है इसके बनिस्पत। लेकिन ये पुराने ज़माने का है, तो इसलिए मॉडर्न किया गया। अभी सभी में आगे ही आता है। फायरफ्लाई है और 2 सीटर कैरियर ट्रेनर बिल्कुल बिल्कुल ट्रेनर एयरक्राफ्ट है। 4 मार्च 1943 को इसको इंट्रोड्यूस, आज़ादी से पहले इसको जो है इंट्रोड्यूस किया गया था। और उसके बाद देख सकते हैं कि मतलब ट्रेन करने के लिए, खास करके पायलट को ट्रेन करने के लिए, ताकि वो जो फाइटर फिक्स प्लेन एयरक्राफ्ट है, जो फाइटर जेट है जिसका स्पीड ज़्यादा होता है, उस एयरक्राफ्ट का ट्रेनिंग के लिए था। बिल्कुल, क्योंकि जो नॉर्मल जो यात्री विमान होता है और जो फाइटर जेट होता है, तो दोनों में दरअसल अंतर ये होता है कि जब हम किसी प्लेन पे चढ़ते हैं और फाइटर जेट को देखते हैं, मिग मिराज सुखोई जो भी अपने हैं, तो वो क्या होता है ना कि उसमें अंतर जो मूल होता है कि एयरक्राफ्ट फाइटर जेट जितने होते हैं, वो जब आगे की तरफ निकलता है, बहुत दूर जाता है, उसके पीछे से मतलब वो आवाज़, भयानक आवाज़ सुनाई देती है। वो एक्चुअली में डिफरेंस ऑफ स्पीड, कि जो साउंड का स्पीड है वो 330 मीटर पर सेकंड है, 333 मीटर पर सेकंड है। और जो हमारा एयरक्राफ्ट है उसको 1 मैक बोला जाता है। एक्चुअली एविएशन लैंग्वेज बोलेंगे तो 1 मैक बोलते हैं साउंड का स्पीड को। और हमारा जो आजकल का एयरक्राफ्ट आता है वो 2 मैक स्पीड से चलता है, 1.5 मैक से चलता है। तो साउंड का स्पीड से पहले वो निकल जाता है, इसलिए। और जो सिविल एयरक्राफ्ट और डिफेंस एयरक्राफ्ट का अंतर है, वो होता है अंदर स्ट्रेंथ का। ये छोटा सा एयरक्राफ्ट लोड ले जाने के लिए सक्षम है और किसी भी हालत में टूटेगा नहीं जल्दी। लेकिन जो सिविल एयरक्राफ्ट है वो उस हिसाब से नहीं बनाया जाता, उतना स्ट्रांग नहीं बनाया जाता है। इसमें जी लोड लेने का क्षमता होता है, जो ग्रेविटेशनल लोड होता है टर्न के लिए और इसके लिए। सर, इसमें चूंकि ये INS 112 है 1943 का है, इसमें एक्चुअली ये एक चीज़ मुझे जो अंतर दिखा है, नॉर्मली होता है क्या कि आगे दो पहिए होते हैं, पीछे दो पहिए होते हैं, आगे एक पहिए होते हैं, लेकिन यहाँ पे आगे दो पहिया और पीछे एक चक्का मुझे यहाँ पे दिख रहा है, तो ये कुछ अंतर। हाँ, ये इसको बोलते हैं, मतलब सेम ड्रिवन है ये। बैलेंस के लिए तीन चाहिए कम से कम, तो हवाई जहाज बैलेंस होगा। तो इसका अलग टाइप का, मतलब पुराना जमाना का जो है, ये पुराना जमाना का मॉडल है, तो उसमें मूविंग ज़्यादा बेनिफिशियरी है इसके बनिस्पत। लेकिन ये पुराने ज़माने का है, तो इसलिए मॉडर्न किया गया। अभी सभी में आगे ही आता है। ये पुराने में पहले आता था, ये नहीं जाम है। तो ये जाम, ये डिकमीशन। और 1943 आज़ादी से पहले जब हम आज़ाद नहीं हुए थे तब का एयरक्राफ्ट, और ख़ास करके ट्रेन करने के लिए जो हमारे जो और पायलट थे, और खासकर इसका बहुत अहम योगदान होता है, क्योंकि ये मूविंग होता है जब लैंडिंग, टेक ऑफ। टेल प्लेन, हाँ बिल्कुल, इसको टेल प्लेन इसको बोलते हैं। और इसको एक्चुअली में इसको एलिवेटर बोलते हैं। एलिवेटर से क्या होता है कि इसको हवाई जहाज को ऊपर करने के लिए और नीचे करने के लिए इसका होता है। बिल्कुल, मैं थोड़ा सा नरेट कर देता हूँ। जब बिल्कुल, ये एलिवेटर आपको एयरक्राफ्ट एज वेल एज सबमरीन में मिलेगा। सबमरीन में भी उनको अगर डेप्थ में जाना है या ऊपर उठना है, तो इस तरह के एलिवेटर का वो यूज़ करते हैं। चलिए मैं इसको थोड़ा सा नरेट कर देता हूँ आप लोगों को। जब नॉर्मली आप हवाई जहाज में चढ़ते हैं, जब फ्लाई करते हैं, जब लैंडिंग का टाइम होता है, तो उसमें आप जब पायलट जो है वो कहते हैं कि केविन एंड क्रू, मतलब फाइनल फॉर लैंडिंग, तो उस टाइम देखिएगा कि एक अजीब तरह की आवाज़ आती है। खास करके अगर आप विंग्स के साइड में बैठते हैं, तो उसमें क्या होता है कि ये नीचे की तरफ मूव करता है, तो ताकि हवा को एक समानांतर फ्लाइट के इसमें करके उसको धीरे धीरे नीचे किया जाता। तो ये सेम प्रोसेस जो है ऊपर जाने के लिए भी होता है, तो ऊपर जाना और नीचे आना दोनों में एक। बिल्कुल जी, 1945 ये भी आज़ादी से पहले का है। ये लाइट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, यूज फॉर बिल्कुल पैसेंजर कैरियर, कि कमांडो को ऑपरेशन या फौज का ऑपरेशन के लिए 10 आदमी को लेके जाना है, तो यहाँ से वहाँ उसके मूवमेंट के लिए, पब्लिक मूवमेंट के लिए, पब्लिक मूवमेंट के लिए 1965 तक ये अपनी सेवा दिए हैं। 1945 से लेके
तो ये देखिए कि आज़ादी से पहले और उस वक्त में जो चूँकि जो विषम परिस्थिति रही होगी उसमें अगर जल्दी से जल्दी अपने इस जवान को, अपने जो लोग हैं उनको कहीं बाहर लेके जाना हो तो उनके लिए जो है ये यूज़ होता था। मेरे हिसाब से सर 10 सीटर होगा ये, 1 2 3 4 5, हाँ 10 सीटर है इसमें, 10 सीटर। INI 24। बहुत कुछ देखने को मिल रहा है यहाँ पे आने के बाद। इनफैक्ट ये एक तरह से खूबसूरत, और वो जितने डीकमीशन हुए हैं ये प्रत्यक्ष है, ये कोई मतलब हम आपको डमी नहीं दिखा, धरोहर इसको कह सकते हैं। ये तमाम धरोहर जो अपनी देश के लिए नेवल एविएशन में जो यूज हुए हैं और देश के लिए कुछ ना कुछ सभी ने किया है, योगदान देके आज एक तरह से शहादत पाए हैं और यहाँ पे सुरक्षित रखा गया है। पब्लिक डोमेन में है, आप भी यहाँ आ सकते हैं, कोई भी यहाँ आ सकता है और आके देख सकते हैं। तो ये बहुत अगर आप गोवा आते हैं तो निश्चित रूप से यहाँ पे आइए और इसको देखिए ताकि आपको पता चले कि जो नेवल है, हमारे जो नौसेना है, उनकी क्या क्षमता रही है वो आज़ादी से पहले। इनफैक्ट जो हमने अभी दिखाया आप लोगों को वो आज़ादी से पहले 1943 1945 47 में हम आज़ाद हुए हैं, तो तब से अब तक कितना अंतर हुआ है, ये तमाम चीज़ जो है यहाँ पे आपको प्रत्यक्ष देखने को मिलेगा। और फिर